नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री आपके सामने लेकर आया हूँ 10th क्लास में जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ है, जिसमें हमें इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। उनका फर्स्ट पार्ट जिसमें हम जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। लास्ट क्लासेस में जो भी बेसिक्स आप लोगों को मैंने बताए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, लेंस और मिरर से रिलेटेड, ध्यान से उनको पढ़िएगा और उन पर बेस्ड ही हम जो है आगे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो ये जो है बात आप अच्छे से समझ लीजिए और क्वेश्चन आंसर सब हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनल क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमें लिखने को उन्होंने बोला है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इंटरनल क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रिंसिपल फोकस से रिलेटेड है। तो चलिए भाई आंसर देख लेते हैं हम। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है एक कॉनकेव मिरर का। देखिए, जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा था, मिरर के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रेज हैं, फर्स्ट मैंने आपको जो एक वे बताया था इमेज फॉर्मेशन में रेज के पास होने का, वो ये था कि जो लाइट रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो है पैरेलल मूव होती हैं और जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, वो कहाँ से कहना चाहिए पास होती हैं, वो जो है फोकस से पास होती ही हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब ये लाइट रेज जो हैं, इंसिडेंट लाइट रेज जो हैं, वो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है वो फोकस से पास होती हैं या ऐसे पॉइंट से पास होती हैं जहाँ पर सारी की सारी जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो एक ही पॉइंट से पास हो, तो वो जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। अब कैसे प्रिंसिपल फोकस से पास होती हैं, तो एक बार फिर से ज़रा हम देख लेते हैं ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये लाइट रेज मैं यहाँ पर आपको ट्रेवल करते हुए दिखाता हूँ। ये इंसिडेंट लाइट रेज हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी की सारी जो है ये पॉइंट, इस पॉइंट से जो है वो इस पॉइंट पर मीट करती हैं या इस पॉइंट से पास होती हैं यहाँ। ठीक, तो ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से ये पास होती है इसको हम बोलते थे फोकस, है ना। इस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, फोकस बोलते थे, फोकस कहते थे हम इस पॉइंट को। ये बोल रहा। तो अब सिंपल सी डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस की हमारे कि व्हेन द लाइट रेज विच आर इंसिडेंटिंग एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे इंटरसेक्ट अ पॉइंट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं उसको लिख देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये डायग्राम आप लोग पहले भी बना चुके हैं, पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, हमें केवल अभी डेफिनेशन लिखनी है, तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ नंबर ऑफ रेज parallel to the principal axis falling on concave mirror intersect falling on concave mirror intersect at a point intersect after
reflection at a point of principal axis. This point is called principal फोकस। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको वर्ड्स टू वर्ड भी आपको एक्सप्लेन की अभी, और ये रिटर्न में है तो आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी हम देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलते हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और फाइंड हमें करना है फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, है ना। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ था, वी नो दैट, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था रिलेशन, वी नो दैट R इज इक्वल्स टू 2F और F इज इक्वल्स टू R/2। ये रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन, है ना। तो इस रिलेशन का हम यूज़ कर सकते हैं इस आंसर को फाइंड करने के लिए, फोकल लेंथ को फाइंड करने के लिए। तो देखिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है और फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो हम इस फॉर्म का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। सो F इज इक्वल्स टू R/2, F इज इक्वल्स टू R इज 20/2, आप इसको कट कीजिए, यहाँ पर आएगा 10। मतलब फोकल लेंथ हमें उस मिरर, पर्टिकुलर मिरर की जो है हमने फाइंड की है 10 सेंटीमीटर। सो द फोकल लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर मिरर इज 10 सेंटीमीटर, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। तो ये जो सॉल्यूशन था, छोटा सा सॉल्यूशन था, बहुत इजी सॉल्यूशन था। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस में बहुत अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ खास सॉल्व नहीं करना है, बस उन्होंने हमसे एक नाम जो है पूछा है उस क्वेश्चन में कि नेम द मिरर गिव्स इरेक्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेज। यहाँ पर हमें इन्होंने जो है कंडीशन दी है इरेक्टेड एंड इनलार्ज्ड। इमेज, ठीक है। अब ये कंडीशन उन्होंने दी है कि भाई आपको ऐसे मिरर का नाम बताना है जो कि इरेक्टेड और इनलार्ज्ड इमेज बनाता है। तो कैसे? देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो हैं हमें पता। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन की थी। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा था दो ही कंडीशन होती है। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर रखा हो और इमेज बनती है, सॉरी, ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पर और इमेज बनती है फोकस पर। और जो साइज होता है ये होता है पॉइंट साइज, बहुत बहुत छोटा। सेकेंड इसकी कंडीशन थी इन फ्रंट ऑफ मिरर,
मतलब मिरर के सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो जो इमेज बनती है ये बनती है पोल बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, और इसका जो साइज होता है डिमिनिश्ड होता है। मतलब डिमिनिश्ड का क्या मतलब हुआ? डिमिनिश्ड का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटा होता है, ठीक। बट इन्होंने क्या कंडीशन रखी? इरेक्टेड होना चाहिए और इनलार्ज्ड इमेज होना चाहिए, मतलब इमेज बड़ी होना चाहिए ऑब्जेक्ट से। अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर की तरफ। कॉनकेव मिरर की कंडीशन थोड़ा सा अपन रिमाइंड कर लें एक बार। ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज। देखिए सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है भाई इन्फिनिटी पर, इमेज बनती है फोकस पर। फिर जो साइज होता है वो पॉइंट साइज होता है, बहुत छोटा साइज होता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास आता है, मतलब कि बियॉन्ड सी आता है, बियॉन्ड सी आता है। और इमेज जो बनती है वो फोकस से थोड़ा सा दूर बन जाती है, यानी कि बिटवीन फोकस एंड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका साइज अभी भी छोटा है, अभी भी हम बोलेंगे कि भाई डिमिनिश्ड है ये साइज। फिर हम आते हैं एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता था तब इमेज भी एट सी ही बनती थी, और जो साइज होता था वो इक्वल साइज होता था। जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज सेम टू सेम जो है वो इमेज का होता है, ठीक है। फिर एट सी हो गया, देन बिटवीन सी एंड एफ। अब हम सेंटर और फोकस के बीच में आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गए, तो इमेज जो है वो और पीछे चली गई। दैट मीन्स बियॉन्ड सी, और जो साइज था वो हो गया अब इनलार्ज्ड, ठीक है। फिर जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर आ गए, हम इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में थे अभी ऑब्जेक्ट, तो हम फिर फोकस पर चले गए। तो जो इमेज बनती है वो बनती है इन्फिनिटी पर, और साइज के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये इनलार्ज्ड साइज ही होना चाहिए जिस तरीके से ये बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर लास्ट जो हमारी पोजीशन रहती थी उसमें कंडीशन ये रहती थी कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल एंड फोकस के बीच में, और जो इमेज मिलती थी वो मिलती थी हमें इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ये होती थी हाईली इनलार्ज्ड। ये लास्ट कंडीशन आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, हाईली इनलार्ज्ड होती है और इरेक्टेड भी होती है। इरेक्टेड की कंडीशन आप लोगों को पता होगी। इरेक्टेड दैट मीन्स दैट दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर इमेज। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज। Enlarged and erected, that means at the same side where the object is placed. Okay, so ये था मुझे एक्सप्लेन करना कि भाई यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर तो सेटिस्फाई नहीं करता है हमारी कंडीशन को कि इरेक्टेड और इनलार्ज्ड इमेज मिले। हमें केवल एक कॉन्केव मिरर ही ऐसा है जिसकी एक कंडीशन में हमें इरेक्टेड और इनलार्ज्ड इमेज मिलती है, और वो कंडीशन है कौन सी? ये लास्ट वाली कंडीशन। तो इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा कॉन्केव मिरर। सिंपल आंसर है लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि एक ही कंडीशन है वो, ठीक है। चलिए अगले लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम इस पेज के, जो कि काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है वाई अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। ठीक है, जो आपने व्हीकल देखे होंगे, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और भी बड़े बड़े जो भी आपने व्हीकल देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि रियर व्यू मिरर मतलब कि आपका जो पीछे जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको देखने के लिए मिरर लगे हुए होते हैं, तो वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। बट कॉन्वेक्स मिरर्स ही क्यों यूज़ होते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, है ना? तो इसका आंसर ज़रा हमें देखना होगा। अब जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर की कुछ कंडीशंस के बारे में हम पहले समझ लें, फिर मैं आंसर में जाऊंगा। तो कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन
पहले हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर की सबसे मेन जो हाईलाइट है वो ये है कि ये जो इमेजेस हैं उसकी हमेशा कैसी इमेज, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमेशा ये इरेक्टेड इमेज बनाता है, मतलब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इरेक्टेड के साथ साथ ये डिमिनिश्ड इमेज भी ड्रॉ करता है, मतलब बहुत छोटी इमेज ड्रॉ करता है। अब हम जिस भी व्हीकल में चल रहे हैं, हम जिस भी गाड़ी में चल रहे हैं, हमने पीछे का जो भी ऑब्जेक्ट देखा, कोई व्हीकल हमने देखा या पार्किंग के लिए जगह देखी या कुछ भी हमने देखा, अब हमारे सामने यदि बड़ी बड़ी इमेजेस होंगी तो बड़ी इमेजेस होने के कारण क्या होगा कि एरिया हमें कम दिखाई देगा, पीछे का एरिया हमें कम दिखाई देगा, और उस हिसाब से जो है हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि हमारे पीछे एक्चुअल में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। बट अगर हमारे सामने बहुत सारा एरिया है, हम अपने मिरर में बहुत सारा एरिया देख पा रहे हैं, एक बहुत फील्ड व्यू जो है, जो देखने का जो रियर व्यू है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया को यदि हम कवर कर पाते हैं अपने मिरर के थ्रू, तो हमारी जो इमेजिनेशन होती है, जो भी पीछे हैपनिंग्स हो रही हैं, जो भी पीछे एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे व्हीकल के, वो आसानी से समझ में आती है हमें, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है ये उसका मेन जो हाईलाइट है वो यही है कि एक तो वो साइज़ बहुत छोटा कर देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, और साइज़ छोटा होने के साथ साथ हमें एक बहुत बड़ा एरिया जो है हमें दिखाई देता है पीछे साइड का, जो भी हमारे पीछे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई भी गाड़ी चली आ रही है या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब के लिए जो है कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से हमारी हेल्प करता है। तो अब इसका आंसर क्या बनना चाहिए, तो हम आंसर की तरफ ध्यान लगाते हैं अपने कि भाई कॉन्वेक्स मिरर यूज़ तो होता है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो अ कॉन्वेक्स मिरर is used as rear view mirror because it enables the driver to see traffic behind him. Behind him, they also gives an erect and diminished image. Erect and diminished image also provide wider field of view as they curved outwards. तो देखिए, जो मैंने आपको बताया वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बस लास्ट लाइन यहाँ पर आप हो सकता है कि मैंने जो है आपको समझना आई हो कि यहाँ पर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो आउटवर्ड्स जो है वो कर्व्ड होता है। अब आउटवर्ड्स कैसे कर्व्ड होता है ये देख लीजिए, ये है कॉनकैव मिरर, ठीक है,
और ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आउटवर्ड पोर्शन है इसका जो कि कर्व्ड है, और इसके आउटवर्ड पोर्शन के कर्व्ड होने के कारण इस पर से जो है बहुत सारा पोर्शन जो है ये कवर करता है, बहुत सारा पोर्शन इसके थ्रू जो है वो कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज जो है जब इस पर पड़ती हैं तो ये फैल जाती है, मतलब मैक्सिमम एरिया जो है ये कवर कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स कर्विंग आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये आंसर्स थे इस चैप्टर के जो फर्स्ट इंटरनल क्वेश्चंस वाला हमारा सेट है उसके कुछ आंसर्स थे। तो ये आप लोग देख लें या आप लोग लिख लें, इसके बाद जो भी इंटरनल क्वेश्चंस का सेट होगा मैं उसका आंसर्स आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तो ये आप लोग लिख लें, इसको कंप्लीट करें और ऐसे ही बने रहे मेरे साथ अदर चैप्टर्स के लिए, अदर वीडियोज़ के लिए, अदर टॉपिक्स के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।